श्री राम जन्मभूमि पर जब देश में संतों का आह्वान हुआ, श्री आडवाणी जी के द्वारा राम रथ यात्रा पूरे देश में निकाली गई, मानो एक ज्वार सा हिंदुत्व का पूरे देश में छा गया। रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। बाल्यकाल की अवस्था थी, उस समय मुझे भी काम कार्य करने का अवसर मिला। सन 1989 देश भर में संतों के आह्वान पे शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। उस शिला पूजन में मानो पूरा समाज उठकर खड़ा हो गया हो। समाज ने उस शिला पूजन को स्वीकार किया। हमने देखा कि बाल अवस्था में, तरुण अवस्था में छोटे छोटे युवा, कोई हाथ ठेले पे, कोई अपने सरों पर रखकर घर घर जाते थे और शिला का पूजन करवाते थे। और एक ही नारा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। उस शिला पूजन के बाद एक बड़ा आह्वान हुआ। सन 1990 संतों के आह्वान पे कार सेवा का दिन निश्चित हुआ। 30 अक्टूबर 1990 उस आह्वान पर पूरे देश में जहां मुलायम सिंह ने परिंदा भी पर नहीं मार सकता ऐसी घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया। पर चूंकि संतों के आशीर्वाद से, संतों के आह्वान पर समाज ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। कैसे भी करके उस संकल्प को पूरा करना, यही कारसेवकों का लक्ष्य था। यूपी की सीमा के पूर्व से ही हजारों की संख्या में कारसेवक अयोध्या की ओर पैदल 10-10 दिन पूर्व पैदल कूच कर गए। मुझे आज भी याद है, हम लोगों की ट्रेन झांसी में रोक ली गई और वहाँ पे झांसी रानी व्यायामशाला में अस्थायी जेल के रूप में हमें डाल दिया गया। उसके बाद तो मात्र हम लोग रेडियो के और समाचारों के माध्यम से अयोध्या का हाल जान रहे थे कि हजारों की संख्या में श्री अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में कारसेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। पहले 30 अक्टूबर का दिन, उसके बाद 2 नवंबर को जब उस समय राम कोठारी, शरद कोठारी जो शहीद हुए थे, 2 स्वयंसेवक भाई, ऐसे अनगिनत स्वयंसेवकों ने, अनगिनत कार सेवकों ने कार सेवा वहां पर कर दी। सरकार चिढ़ गई। सरकार की वो खीज इतनी थी कि कार सेवकों पे असंख्य गोलियां दागी गई। हजारों की संख्या में कार सेवकों को मारा गया, उन्हें सरयू में बहा दिया गया। जब वो संदेश हमें झांसी में प्राप्त हुआ तो उस समय झांसी जेल में भी जितने असंख्य कार सेवक जो कि वहां पहुंच नहीं पाए थे, बंद थे, उनकी मानो अश्रुओं की धारा लग गई हो कि हमारा संकल्प हमारे उन कार सेवक भाइयों ने जो पूरा किया, हो ना हो, इसके बाद जब भी कार सेवक का पुनः आह्वान होगा, हम सब पुनः जाएंगे। फिर वो दिन आया कि 6 दिसंबर 1992 को संतों के आह्वान पर फिर कार सेवा की घोषणा हुई। कल्याण सिंह की सरकार थी, पर कुछ पारिवारिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के माध्यम से इस बार कहीं चूक ना हो जाए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी थी, फिर कहीं सीमाएं सील ना हो जाए, फिर कहीं राष्ट्रपति शासन न लग जाए, इसको देखते हुए उस चूक से बचने के लिए 8 दिन पूर्व से ही जत्थों के रूप में श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचना प्रारंभ हो गए। हम भी उन जत्थों में लगभग 7 दिन पूर्व देवरा बाबा की छावनी हमारा केंद्र था। मन में एक विचार सा आ रहा था कि इस बार क्या होगा, कैसी होगी कार सेवा, किस प्रकार हम कर पाएंगे। लाखों की संख्या में 4 दिसंबर तक लाखों कार सेवक अयोध्या में अनेक छावनियों में एकत्रित हो चुके थे। जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो जागे थे भाई वीर शिवाजी, ऐसे पुरुषार्थ के अनेक गीत जो कि उपस्थित जो कारसेवक के रूप में बहनें थी उनके द्वारा भी अयोध्या में लिए जा रहे थे। मानो एक शौर्य का प्रकटीकरण हो रहा हो कि नहीं, इस बार तो कुछ भी हो, हम कार सेवा करके ही जाएंगे। 6 दिसंबर का वो दिन आज भी मुझे याद है, जब राम लला के उस बावरी ढांचे के पास में जो मंच था, वहाँ से संतों के अपने की वाणी
जो कि बरस रही थी, हमें प्रसाद के रूप में मिल रही थी। और उस समय मन में एक विचलितता सी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उतने में ही देखा कि लगभग 11 बजे कुछ कारसेवकों का जत्था, जो कि उस बावरी ढांचे के कलंक के रूप में जो बावरी ढांचा सदियों से हमारी छाती पर खड़ा था, उसे ध्वस्त करने के लिए जय जय श्री राम के उद्घोष से लग गया। मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस श्री राम जन्मभूमि के प्रथम आंदोलन से अभी अंतिम जो राम जन्मभूमि का मंदिर के लिए राशि संग्रह का कार्यक्रम था, इसमें भी भाग लेने का अवसर मिला। मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु श्री राम को। जय श्री राम।